गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, अगर एक लाइन में समराइज करूं तो क्या आज इतनी बड़ी जीत सीधे सीधे विकास के नाम पर मिली है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विजन के अनुसार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इम्प्लीमेंटेशन और कार्यान्वित करने के साथ आगे बढ़ रही है, उसको पूरी तरह से वहाँ की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया है और उसको अपना मत भी दिया है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने दो चीजें अंडरलाइन की है। एक तो प्रधानमंत्री के विजन के अंतर्गत जो महाराष्ट्र का विकास है, और दूसरा जो पूरा हमारा परिवार है, भाजपा और संघ और पूरा, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ चलता है। लार्जर हिंदुत्व जो हमारा परिभाषा है उसके अंदर भी मैंडेट मिला है। ये दो महत्वपूर्ण बात है, विकास और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। इसको पूरे महाराष्ट्र ने एंडोर्स किया है और आज केवल मुंबई नहीं, 29 में से 25 जो लोकल बॉडीज हैं उसमें लगभग भाजपा और एनडीए के जो महायुति है उसको जनता ने समर्थन दिया है और विपक्ष को पूरी तरह नकार दिया है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो विपक्ष की राजनीति है, एक तो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है महाराष्ट्र को लेके, और एक नेशनल लेवल पे कांग्रेस का राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के हित को पूरी तरह से ताक पे रख के जो काम कर रहे हैं वो इसको पूरी तरह से नकार दिया है। जो आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कार्यों में हुआ है उसको भी जनता ने नकारा है, और जो एंटी नेशनल एक्टिविटी राहुल गांधी की कांग्रेस के अंतर्गत या ममता के अंतर्गत है, उस जो इंडी अलायंस है उसको भी पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष कहां पर बिखरा या कहां पर लाग किया, मुझे लगता है ये उनका अपना एक विषय हो सकता है। बहरहाल आपने जिन बातों का जिक्र किया, एक और बात गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्योंकि बड़ी जीत है जाहिर बात है और अपने आप में बीजेपी इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है, लेकिन कोई तो है जो बीजेपी के लिए बी टीम साबित हुआ। मानते हैं इस बात को या नकारते हैं पूरी तरीके से? देखिए, बी टीम तो सभी है, इवन अपोजिशन के कार्य भी हमारे सपोर्ट में करते हैं कई चीजें काम, क्योंकि वो उल्टे काम करते हैं इसलिए जनता हमारे साथ और मजबूती से खड़ा होती है। तो जो इलेक्शन होता है, एक तो मेन पार्टी का बेस जो आइडियोलॉजी है या जो कमिटमेंट है, जो उसका आधार है जिसके बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। दूसरी बात यह है कि क्या कह रहे हैं इसका मतलब नहीं है, किस तरह से इंप्लीमेंट करने की उनकी कमिटमेंट है, विल पावर है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि क्या उनकी कैपेसिटी है उसको डिलीवर करने की। ये तीनों बातें हैं। क्या आधार पे हमने चुनाव लड़ा वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या उनके अंदर विल पावर है, इसको भी जनता देखती है। विल पावर भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का, और अलग अलग स्टेट में, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह एक तरीके से विल पावर के साथ हमारा नया नेतृत्व काम कर रहा है। और तीसरा, डिलीवर करने की कैपेसिटी बहुत बिल्ड की। गवर्नेंस का जो मॉडल है ना डिलीवरी का, वह जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आइडियोलॉजी अच्छी बात है, विचार अच्छी बात है, बट गुड गवर्नेंस की डिलीवरी मैकेनिज्म है जो वह सब जन कल्याणकारी योजनाओं को ले लो, आर्थिक विकास को देख लो, वैश्विक स्तर पे देश की जो इमेज है उसको आप लेके देख लो, और नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होगा चाहे ग्लोबल प्रेशर कितने ही हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बी टीम तो सभी है। ठीक है। मैंने तो वैसे AIMIM को का नाम लेकर पूछा था, लेकिन चलिए आपने इसमें शिवसेना जो ये उद्धव ठाकरे की जो SSO है उसको भी बी टीम ही मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, हारते हैं। ठीक है यश, क्या समझा जाए, मतलब कांग्रेस लगभग शहरी निकायों में साफ सी नजर आती है।
अगर मैं कहूं कि आज की डेट में कांग्रेस आउटडेटेड सी हो गई है जो नतीजे बताते हैं, तो क्या यह सही होगा या गलत होगा? दूसरा, एक माइनॉरिटीज का वोट आपके लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी ताकत रहा है, इसको आप नकार नहीं सकते। आपको लगता है कि एआईएमआईएम की बार बार एंट्री आपके उन माइनॉरिटी वोट बैंक की पकड़ को ढीला करती है, जिसका नतीजा यह होता है कि कांग्रेस जहां पर परफॉर्म भी कर सकती थी वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाती? पूर्णिमा जी, मैं क्रमशः आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपका पहला सवाल था कि क्या कांग्रेस आउटडेटेड हो गई है, तो आप लोग सबसे पहले दुआ कीजिए कि कांग्रेस आउटडेटेड ना हो, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया मीडिया की जरूरत खत्म हो जाएगी। हालांकि एक चीज और होगी कि जिस दिन कांग्रेस आउटडेटेड हो गई उस दिन पब्लिक बीजेपी से सवाल करेगी कि अब तो कांग्रेस आउटडेटेड हो गई, अब तो कुछ करो जुमलेबाजों, तब इनसे कुछ बनेगा नहीं। दूसरी बात, एमआईएम का गठबंधन हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शायद सबको दिख रहा है, तो वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है बृहन्मुंबई नगर पालिका चुनाव के नतीजे और उसके बाद मुंबई की और आसपास की स्थिति। तो ये विले पार्ले फ्लाईओवर है, ये बनने के 6 महीने बाद इसकी हालत ये है। सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ लगा के इनके लोग अजीब अजीब प्रोजेक्ट्स लाते हैं और उसके बाद उनकी स्थिति ये पाई जाती है। एक और चीज बताता हूं मैं, बंबई एक बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है, और अभी अभी हमारा एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट हमसे छीन लिया गया है, या हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया है। तो वहां बंबई में जो एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, पोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं और तमाम आधी सी जनता जो इस वैश्विक व्यापार पर निर्भर है, वो आगे चल के इन लोगों से सवाल करेगी। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, उसके अलावा भी बंबई में, पूना में बहुत सारी तस्वीरें हैं जब पूरा का पूरा ट्रक गड्ढे में समा गया है। तो ये जो बकवास हो रही है, वोट चोरी करके एंटी नेशनल काम करने वाले लोग हमें एंटी नेशनल बता रहे हैं, उन लोगों से बहुत जल्दी बंबई और पूना की जनता सवाल करने वाली है कि इस गड्ढे में बाद में ट्रक जाएगा या इनकी पार्टी। चोरी की गई है, स्याही की बजाय मार्कर का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये बकवास बातें कर रहे हैं, जी प्लीज, आपने अगर ये बकवास, अगले को सुना है, मुझे भी सुनिए, अगर ये बकवास बातें यश कर रहे हैं, तो ये बताइए मुझे, ये बताइए कि फिर जनता, तो फिर जनता आपकी अच्छी बातें, अगर इनकी बातें सारी बकवास हैं, तो जनता आपकी अच्छी बातों को सिलसिलेवार तरीके से खारिज क्यों कर रही है यश? नहीं, जनता खारिज नहीं कर रही है, इनकी चुनाव आयोग की सांठगांठ है जो आपको ऐसा दिखा रही है। अच्छा। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में ही एक मरकड़वाड़ी गांव था जिसने चुनाव के नतीजों को नकार कर अपने स्तर पर चुनाव करने की कोशिश की थी पेपर बैलेट से। तो वहां क्यों गई इनकी पुलिस और क्यों गए रोकने? कर लेने देते एक गांव को, लेकिन खुलासा हो जाता ना। आज क्यों एक इलेक्शन ऑफिसर बीजेपी की ऐप चलाती मिल रही है?